हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग आज 2 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली वार्षिक छात्रवृत्ति राशि को बढ़ा के कितना कर दिया है। तो वार्षिक छात्रवृत्ति राशि को बढ़ा दिया है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने, और ये बढ़ा के टोटल अब कर दिए गए हैं 10,000 रुपये। यानी कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ठीक रहेगा हमारा। हरियाणा में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शिक्षक व विद्यार्थियों को काम करने पर किस योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा। तो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शिक्षक व विद्यार्थियों को काम करने के दौरान समर हीरो योजना के दौरान सम्मानित किया जाएगा। हर हफ्ते होमवर्क मिलेगा, टीचर्स को देना होगा 2 सब्जेक्ट का काम, और इसी के लिए टीचर्स को सम्मानित किया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। 3 जुलाई तक अब स्कूल नहीं खुलेंगे, 3 जुलाई तक यानी कि छुट्टी रहेगी, और टीचर्स को स्टूडेंट को होमवर्क देने की ड्यूटी लगाई गई है। हर हफ्ते 2 सब्जेक्ट का जो है ना स्टूडेंट को होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हरियाणा स्कूल एजुकेशन निदेशालय की ओर से जो है ना आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, और समर हीरो चैलेंज इसका नाम दिया गया है। इन जारी आदेशों के अनुसार निदेशालय की ओर से कहा गया है कि गर्मियों की छुट्टियों का सही उपयोग हो सके, इसके लिए विभाग की तरफ से समर हीरो चैलेंज अभियान स्टार्ट किया गया है। 5 जून से 30 जून तक वन स्कूल PAL पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग जिसको कहते हैं हम लोग, इस एप्लीकेशन पर टीचर्स को स्टूडेंट को काम देना होगा और 2 सब्जेक्ट का काम देना होगा होमवर्क के रूप में, ताकि गर्मियों की छुट्टियां बर्बाद ना हो सके और छुट्टियों में जो है ना वो बेसिकली पढ़ाई कर सके और पढ़ाई से बच्चे दूर ना हो सके, टच बना रहे। इसके अंदर जो ना विभाग के टैब का जो है ना सही उपयोग भी हो पाएगा, क्योंकि बच्चों को टैब दे रखे हैं, आपको पता है ना। इस योजना का नाम क्या है? ई अधिगम योजना है। टैब वाली योजना जो ना ई अधिगम योजना है, ठीक है। अच्छा, ई अधिगम योजना है, ये बात तो समझ में आती है। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये योजना स्टार्ट हुई थी 5 मई को। 5 मई 2022 को स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? रोहतक के MDU यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई थी, और इसमें 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब जो है ना दिए गए थे इस योजना के तहत। इसमें 150 स्टूडेंट टीचर्स को जो है ना ये अवार्ड मिलेगा। बेसिकली इसमें 100 तो स्टूडेंट होंगे और 50 टीचर होंगे इसमें। तो विभाग की तरफ से इस चैलेंज को पूरा करने पर बच्चों को समर पाल स्टूडेंट्स का खिताब दिया जाएगा। ये याद रखना आप लोगों को, समर पाल टीचर और समर पाल स्टूडेंट, ऐसे अवार्ड दिए जाएंगे टीचर्स और स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ढंग से पहचाननी है या याद करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक बात है। अच्छा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ पे है? ये बात आप लोगों को मैंने एक दिन रिसेंट क्वेश्चन में ही बताई थी। ये भिवानी के अंदर है, लेकिन ये शुरुआत में कहाँ पे था? तो शुरुआत के अंदर जो है ना ये आपका था चंडीगढ़ के अंदर था, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा के अंदर एक बात और याद कर सकते हो आप लोग, ऐसे ऐसे टाइम पे अभियान चलाए जाते रहते हैं बच्चों के लिए, और बालिकाओं के लिए भी अभियान चले हुए हैं बहुत सारे। जैसे हरियाणा के अंदर एक क्वेश्चन आया था, आपको अगर याद हो तो, बालिका शिशु वर्ष कब आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर कौन से एग्ज़ाम में था मुझे ये तो ध्यान नहीं है, लेकिन किसी रिसेंट एग्ज़ाम को मैंने सॉल्व करवाया था तो उसमें मैंने पढ़ा था। तो इसका ठीक आंसर था 2006 को बालिका शिशु वर्ष मनाया गया था, ठीक है। अच्छा, ये वर्ष से अगर मुझे याद करने हो सारे के सारे, तो कौन कौन से ईयर कब कब बनाए गए थे अगर आपको बताने हो तो जैसे बालिकाओं के लिए तो ठीक है, हमारे पास में बालिका शिशु वर्ष था हरियाणा के अंदर साल 2006 वाला, ठीक है। अच्छा, एक था किसान मजदूर वर्ष था हरियाणा में, किसान मजदूर वर्ष था हरियाणा में, कौन सा? 2009 वाला। एक हरियाणा के अंदर जो ना उद्योग वर्ष भी था, अगर पता हो तो आपको, उद्योग और व्यापार वर्ष था। उद्योग और व्यापार वर्ष था, ये था 2013 का था। इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना किसान मजदूर वर्ष 2 बार मनाया गया था, अगर आपको पता हो तो। एक 2009 को मनाया गया था और एक था शायद 2016 का, ठीक है। इसके अलावा ना गरीबों के लिए भी वर्ष मनाए गए हैं, ठीक है ना, गरीब कल्याण वर्ष मनाए गए हैं, और ये गरीब कल्याण वर्ष था 2017 का था। इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना उज्ज्वला वर्ष था, उज्ज्वला वर्ष मनाया गया था 2018 को।
एक युवा रोजगार वर्ष भी हरियाणा को मनाया गया था, ठीक है ना। युवा रोजगार, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक वर्ष सेलिब्रेट किया गया था, ये था 2019 का। अच्छा, सुशासन संकल्प वर्ष था कौन सा? सुशासन, सुशासन का मतलब होता है गुड गवर्नेंस, सुशासन का संकल्प लेना था। सुशासन संकल्प वर्ष जो है ना ये तो था 2020 का। और सुशासन का परिणाम देखना था कि हमने इस बार संकल्प लिया, अगली बार परिणाम आएगा, ये 2021 था। 2021 को वैसे ऑक्सी-1 वर्ष भी मनाया गया था। 3 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट था। 3 करोड़ पौधे हरियाणा में पंचवटी के नाम से लगाने का टारगेट रखा गया था। और इसके अलावा याद रखना, सुशासन अंत्योदय वर्ष कौन सा है, ठीक है ना। सुशासन जो है ना अंत्योदय वर्ष, अंत्योदय वर्ष साल 2022 का। और अंत्योदय निरोगी वर्ष कौन सा है, ये भी क्वेश्चन शायद टीजीटी के एग्जाम में था, ये 2023 का सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि हम लोग इसको श्री अन्न के रूप में भी मना रहे हैं, यानी कि मोटे अनाजों के रूप में मना रहे हैं। और ऑक्सी-1 से एक चीज़ और याद आ रही है मुझे, 2021 से 2023 के बीच में हम लोग जो है ना ये 2 सालों को हरियाणा में जल द्विवार्षिक वन वर्ष भी मना रहे हैं, मतलब पानी को बचाने के लिए। हरियाणा में वैसे जल संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर कौन है पता है आप लोगों को? दिमाग पे जोर दो, दिखा। जल संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर है मनिका शोकंद, मनिका शोकंद। अच्छा, मनिका शोकंद जल संरक्षण की ब्रांड एम्बेसडर है। ये मेरा पानी मेरी विरासत योजना की भी ब्रांड एम्बेसडर है, जींद उचाना की है ये। और एक और वर्ष था हरियाणा में 2021 से 2030 के बीच में जो है ना हम लोग ये 10 साल मना रहे हैं बुढ़ापे को स्वस्थ करने के लिए, मतलब बुढ़ापे में रोग वगैरह खत्म हो, इसको स्वस्थ वृद्धावस्था वर्ष के रूप में मना रहे हैं हम लोग। स्वच्छ वृद्धावस्था वर्ष तो नहीं कहूँगा, दशक कहूँगा, क्योंकि 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। 10 सालों को बनाएंगे इस रूप में हम लोग, ठीक है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन को तो नहीं बनाया, सीधा ही आप याद करना क्या कि ब्रिटिश काउंसिल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के साथ मिलकर ना स्टूडेंट्स के लिए अंग्रेजी के में जो है ना वो बेसिकली पारंगत करेंगे। यानी कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और ब्रिटिश काउंसिल के बीच में एक MOU हुआ है। ये MOU इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिकली ट्रेनिंग दी जाएगी स्टूडेंट को अंग्रेजी के माध्यम से या इंग्लिश मीडियम से रोजगार के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए ये MOU किया है। ये यूनिवर्सिटी आप सबको पता है पलवल के दूधोला में है और इसके VC का नाम जो है ना वो RS राठौड़ है, यहाँ के प्रोफेसर हैं ये, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग याद करिएगा। और यहाँ ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से मैनेजिंग डायरेक्टर डंकन विल्सन, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। तो आप सबको पता है कि दुनिया भर के अंदर जो है ना अंग्रेजी बोली जाती है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दुनिया में, बल्कि तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है ये। और इस लैंग्वेज के आधार पे भी बहुत सारे बच्चों को रोज़गार दिया जा सकेगा। अभी ब्रिटिश काउंसिल ने 4 लाख से ज़्यादा लोगों को 47 देशों में इंग्लिश का ट्रेनिंग दिया है। और अभी हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप किया है, जिसमें बच्चों को कौशल रोजगार के तहत बच्चों को सिखाया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी है आपका स्कूलों से रिलेटेड ही। राजकीय विद्यालयों के बच्चे जो है ना उनको पढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रेवाड़ी में सुपर 100 ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, यहाँ पे युवा शक्ति को प्रेरित करने के लिए, आत्मविश्वास बच्चों का बन पाए, इसके लिए सुपर 100 ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। ऐसे में सरकार हर पहलू पर फोकस रखे। हालांकि इन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूल के बच्चों का जो है वो लगभग ग्रुप C और ग्रुप D तक ही दिमाग रह जाता है, इनको ऊंचा जाना चाहिए। हालांकि इनका ये बयान जो है ना थोड़ा विवादित भी हो गया कि तो ग्रुप C कौन सा बुरा है, अगर इतना बुरा है तो फिर सरकार ये भी क्यों नहीं करवा रही है, या सरकार इसकी तरफ ध्यान बच्चों की तरफ जो है ना और क्यों नहीं ध्यान दे रही है। मतलब कई सारे लोगों ने कई सारे प्रकार के ट्वीट किए हैं यहाँ पे, मतलब चर्चा में रही थी। खैर ये बात तो वो खैर हमारे पेपर के लिए या हमारे लिए ज़रूरी नहीं है बात, लेकिन इन्होंने अभी रिसेंटली जो है ना बच्चों के लिए सुपर 100 कार्यक्रम, जिसमें बच्चे IIT के अंदर जो है एडमिशन ले सके और IIT और MBBS जैसे सपने साकार कर सके, इसके लिए एक कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की है रेवाड़ी से, ठीक है।
अच्छा, रेवाड़ी से ना मुझे 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद आते हैं। एक तो क्वेश्चन आपको बहुत ढंग से याद करना है, रेवाड़ी के अंदर ना बावल है, बावल। और ये बावल विधानसभा सीट है ना, ये आरक्षित सीट है, आपको पता होगा। और यहाँ से जीते कौन हुए हैं? यहाँ से जीते हुए हैं ये बनवारी लाल जी, ठीक है ना, यहाँ से जीते हुए हैं बनवारी लाल जी। और बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल हरियाणा के अंदर पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये बात याद रखना। और इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास में है, एक बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है, रेवाड़ी के अंदर हरियाणा का दूसरा एम्स भी बनने वाला है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा माजरा के अंदर बनेगा। ये देश का 22वां एम्स होगा। पहले इसकी घोषणा हुई थी कब? 1 फरवरी 2019 को हुई थी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की थी। जब घोषणा की थी ना, तब तो घोषणा की थी कि ये रेवाड़ी के मनेठी में बनेगा, लेकिन अब जो है ना इस गांव में नहीं, अब ये माजरा में बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखना। देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट, यानी कि पराली से बिजली बनाने वाला प्लांट भी जो है हरियाणा में सबसे पहले कहाँ सेटअप हुआ? रेवाड़ी में। पराली से एथेनॉल पानीपत में, पराली से बिजली जो है ना वो रेवाड़ी में, ठीक है। सबसे पहली ट्रेन भी रेवाड़ी में ही चली थी, खैर आपको अच्छे से पता है। सीएनजी ट्रेन भी रेवाड़ी से रोहतक चली थी, और दिल्ली से रेवाड़ी आई थी नॉर्मल ट्रेन आपकी, ठीक है। रेवाड़ी का धारूहेड़ा आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं। धारूहेड़ा किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये औद्योगिक क्षेत्र है, हीरो बाइक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा हार्ले डेविडसन का भी एक उद्योग था, लेकिन वर्तमान में तो खैर वो बंद हो चुका है। अगला जो सवाल आपका है कि हाल ही में हरियाणा रेवेन्यू एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो हरियाणा में रेवेन्यू एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है अभी हाल ही में रवि प्रकाश गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। हरियाणा सरकार ने जून महीने के पहले ही दिन प्रशासनिक फेरबदल किया, जिसमें आईएएस सहित 8 एचसीएस ऑफिसर का ट्रांसफर किया है अभी हाल ही में। और यहाँ पे हरियाणा रेवेन्यू एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है आईएएस रवि प्रकाश गुप्ता को। इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, याद कर सकते हो आप लोग। हरियाणा के दिव्यांग आईएएस है रवि प्रकाश जी, इनको अभी डिजास्टर डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और रवि प्रकाश गुप्ता आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा और भी अधिकारी हैं जिनको अभी जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं, लेकिन मेन जो था सवाल डिजास्टर वाला, ये ज़रूर याद कर देना। एक्चुअली ये पोस्ट वैकेंट थी, इस करके इस पे इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अभी हरियाणा केंद्रीय प्रिंटिंग और स्टेशनरी डिपार्टमेंट को देखते हैं, इसके सेक्रेटरी हैं। वैसे इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री आप याद रखना हरियाणा में सरदार संदीप सिंह जी है। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तनिष्का ने कौन सा मेडल जीता है? तो तनिष्का ने मेडल जीता है गोल्ड। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। तनिष्का खत्री मौजूदा समय में भारत में जूनियर और सीनियर कैटेगरी में बेहतर खिलाड़ी है। शुरुआती दौर में करीब 1 साल से कड़ी मेहनत के दम पर भोपाल में आयोजित सब जूनियर स्कूल नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेके गोल्ड मेडल जो है ना इन्होंने हासिल किया है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बेटी तनिष्का खत्री ने तलवारबाजी गेम के अंदर ये गोल्ड मेडल जीत लिया। और इसके साथ साथ जो है तनिष्का ने पंजाब यूनिवर्सिटी की जसकीरत को 15-10 से मात देके गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में रोहतास ने बैंकॉक के पटाया की जमीन पर आयोजित हुए मिस्टर एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रोहतास ने बैंकॉक के पटाया की जमीन पर आयोजित मिस्टर एशिया चैंपियनशिप में खिताब जीता है सिल्वर मेडल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। फिटनेस को लेके लगभग ये 5 से 6 घंटे रोज़ मेहनत करते हैं। इसी की बदौलत से 2019 में एयरफोर्स में जाने का इनको मौका मिला। मस्कुलर बॉडी को देख के एयरफोर्स ऑफिसर अकादमी में जिम कोच इनको चुना गया और फिलहाल हैदराबाद में एयर मार्शल सहित पायलट को फिटनेस का ये पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इनको अभी रिसेंटली जो है ना ये अवार्ड मिला है पटाया शहर के अंदर, ठीक है। 30 मई को बैंकॉक से इंडिया लौटे थे ये। 60 से 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ना ये मकाम इन्होंने हासिल किया है। पटाया में ये ओलंपिया अमेचर एशिया चैंपियनशिप 26 से 28 मई 2023 तक आयोजित हुई है, ठीक है। तो चलिए जी, इसी के साथ ये सेशन तो होता है समाप्त। और आप लोगों के लिए जो है ना एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली क्वेश्चन आपके लिए मैं देना चाहूँगा। मेरे सामने ना एक छोटा सा चूहा बैठा है, मुझे इसी का एक क्वेश्चन है। बताना जो चूहे की हार्ट बीट कितनी होती है, बताना आप लोग, ठीक है ना। चूहे की हार्ट बीट जो है ना वो कितनी होती है?
सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है। एक साइंस का क्वेश्चन है, वैसे भी आपको पता है अब तो ग्रुप डी के अंदर साइंस जोड़ दी गई है। एचएसएससी ग्रुप डी का बैच भी हम लोग जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें साइंस, हरियाणा जीके और करंट अफेयर वगैरह का सेक्शन है, मैं आपको कवर करवाऊंगा। सीईटी मेंस का बैच तो खैर चल ही रहा है, वो आप लोग ले सकते हैं, स्टार IQ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। और एक और हरियाणा जीके का सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जो मुझे आप लोग बता सकते हैं क्या, कि सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में हरियाणा का कौन सा गांव अब तक के लिए टॉप पे है, ठीक है ना। लिंगानुपात के अंदर टॉप पे गांव कौन सा है, ठीक है, बता सकते हैं आप लोग वो कौन सा गांव है। बेस्ट विलेज का मतलब उसको अवार्ड कौन से को मिला हुआ है। शुक्रिया, राधे राधे, अपना ख्याल जरूर रखना आप लोग। मिलता हूँ आपको मैं अगले सेशन में।